इस महिला के सबको दफनाया जा रहा था। इस महिला का नाम जोया रुखसार था। इनके पति और इनके सास ससुर बहुत ही जल्दी में रुखसार की बॉडी को दफना रहे थे। सभी को यही बताए थे कि नेचुरल कारण की वजह से रुखसार का मौत हुआ है। रुखसार के माता पिता वो गाड़ी पे थे, उसको बस यही मालूम चला था कि रुखसार का तबीयत सही नहीं है। जब रुखसार के ससुराल पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि रुखसार के सास ससुर थे, वहाँ पे एक भी मर्द नजर नहीं आ रहे थे। रुखसार के सास ससुर रुखसार के माता पिता के पास आते हैं। रुखसार के माता पिता पूछते हैं कि आखिर रुखसार कहाँ है, उनका तबीयत सही हुआ या नहीं हुआ। रुखसार का सास ससुर बताते हैं कि रुखसार का तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था, सीरियस था, उनकी मौत हो गई है और कुछ ही देर पहले उनको दफनाने के लिए ले जाया गया है। ये सुन करके रुखसार के माता पिता वो तो सदमे में चली जाती है। वो बोलती है कि मेरे बेटी का सिर्फ तबीयत खराब था, वो मर गई, आप लोग मुझे बताए भी नहीं। रुखसार के माता पिता हैरान होकर के बोलते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, हमारा इंतजार तो कर लेते हैं आप, हम उसका आखिरी टाइम में भी शकल तक नहीं देख पाए। ये फौरन कब्रिस्तान की तरफ भागती है। वहाँ पे रुखसार को दफनाया जा चुका था। वहाँ पे रुखसार के पति अर्श भी थे। रुखसार की माँ उसके पास जाती है, कहती है कि तुम मेरा इंतजार तो कर लेते, इनके पीछे की सच्चाई क्या है, मैं तह तक जाऊंगी। कब्रिस्तान में रुखसार की माँ बाप फूट फूट करके रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी की मौत अचानक कैसे हो सकती है। ये तो बस बीमार थी और एक एक करके कब्रिस्तान से सब जाने लगते हैं। रुखसार के माँ बाप कब्रिस्तान में बैठे बैठे उसे रात हो जाते हैं। रात होते ही रुखसार के माँ बाप वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन रुखसार के अब्बू कुछ मौलाना को लेकर के फतिया पढ़ाने के लिए आते हैं। जब फतिया पढ़ रहे होते हैं तभी रुखसार के अब्बू को कब्र के पैर वाले साइड पे नजर जाता है। उसे देखने पर ऐसा लग रहा था थोड़ा सा सुराख है और कब्र को कोई छेड़छाड़ किया गया है। लेकिन रुखसार के अब्बू को ये डाउट होते हैं कि रुखसार को तो कल ही दफनाए गए थे, इसका कब्र आज ही कैसे धस सकते हैं। वहीं पे एक मजदूर थे जो कब्र खोदने का काम करते थे, उसे फौरन आवाज़ लगाते, उसे बुलाते हैं और उसे कब्र खोदने के लिए कहते हैं। जैसे जैसे कब्र से मिट्टी को हटाते हैं, पूरा मिट्टी हटने के बाद देखते हैं कि नीचे में जहाँ पे रुखसार को लिटाया गया था, रुखसार का बॉडी रुखसार के कब्र से आखिर कहाँ चला गया। ये देख करके पूरे मोहल्ले में हड़कंप सा मच गया। सभी ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि अचानक कब्र से बॉडी गायब कैसे हो सकता है। रुखसार के माता पिता वो भी और भी हैरान हो जाते हैं कि उनका बेटी का बॉडी आखिर कहाँ गया। वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी का शक रुखसार के सास ससुर पे जाते हैं। इनका बॉडी कोई जंगली जानवर नहीं बल्कि रुखसार के सास ससुर ने गायब किया ताकि ये गुनाह को छुपा सके। रुखसार के अब्बू कुछ मुलाने के साथ फौरन वहीं के पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और वहां बताते हैं हमारी बेटी की मौत कल ही हुए थे और कल मैं यहाँ आई हूँ, मुझे बताया नहीं गया था, मुझे बस यही बताया गया था रुखसार का कुछ दिनों से तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जब हम वहाँ पहुँचते हैं तो हमें मालूम चलता है कि रुखसार को दफनाया जा रहा है, उनकी मौत हो गई है। हमारी बेटी का शकल देखने का भी मौका नहीं मिला। जब हम सुबह में कुछ मौलाने के साथ फतिया पढ़ने के लिए गए तो उस कब्र को देख करके डाउट हुआ क्योंकि कब्र अंदर धंसा हुआ था। जब खुदवाए हैं तो सर कब्र में मेरी बेटी रुखसार का बॉडी है ही नहीं। मुझे तो ऐसा लगता है कि रुखसार के सास ससुर ने पहले मेरे बेटी का मर्डर किया और उनकी बॉडी को बहुत ही जल्दी दफना दिया गया। जब मैं यहाँ आई हूँ, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ तो अचानक मेरे बेटी का बॉडी गायब कैसे हो सकता है। वहाँ पे जा कर के जायजा लेते हैं, खोजबीन करते हैं, सबसे पूछताछ करते हैं। वहाँ पे रुखसार का बॉडी अचानक कहाँ चला गया। पुलिस वाले जब चेक कर रहे होते तो एक ऑफिसर बोलते हैं कि हो सकता है कि जंगली जानवर रुखसार के बॉडी को ले गया हो। अगर मान के चलो जंगली जानवर ले जाता है बॉडी को, कहीं खून उन तो गिरा होगा, कुछ मांस का टुकड़ा तो होगा, लेकिन पूरा बॉडी कफन के साथ गायब होना। पुलिस वाले अच्छे से चारों तरफ जायजा लेते हैं और फौरन रुखसार के पति उनको उठाता है और उनसे अच्छे से पूछताछ करता है रुखसार की मौत आखिर कैसे हुई। रुखसार के पति बताते हैं कि हमारे शादी को 3 साल हो गया था, रुखसार के पेट में बच्चा नहीं टिक रहा था, इसी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। हम लोग उसका इलाज भी करा रहे थे लेकिन वो डिप्रेशन से बाहर नहीं आ रही थी। पुलिस वाले कहते हैं मान कर चलो वो डिप्रेशन में थी और उनकी मौत हो गई। उनके माँ बाप को आने का इंतजार क्यों नहीं किया, उनके बॉडी को जल्द क्यों दफना दिया और आखिर रुखसार के बॉडी कब्र से गायब क्यों हुआ। जोया का हम इलाज करवाना चाह रहे थे, हम उनको डॉक्टर के पास भी ले गए थे। जोया रुखसार का मौत हो गया। मैंने जोया के माँ बाप को बुलाया भी था, अगर वो सही टाइम पे नहीं आया
तो मैं इतनी गर्मी में उनकी बॉडी कैसे रखता, इसी वजह से मुझे दफनाना पड़ा। पुलिस वाले उनसे पूछते ना काला करतूत और सबूत मिटाने के लिए रुखसार के बॉडी को कवर से गायब किए हो। पुलिस वाले मांगते हैं कि जोया का जो मौत हुआ था उनका सर्टिफिकेट वो तो होगा तुम्हारे पास। रुखसार का पति फौरन उनको ला करके देता है। पूरे घर में अच्छे से जांच करने के बाद इनके घर में नींद की दवाई मिली थी। पुलिस वाले जब पूछते हैं तो वो एक डॉक्टर का नाम बताता है। पुलिस वाले फौरन डॉक्टर के पास पहुंचता है, वो सर्टिफिकेट दिखाता है, पूछता है कि ये सर्टिफिकेट आप बनाए हो। वो डॉक्टर बताती है कि रुखसार बहुत ही दिनों से डिप्रेशन में थी, उसका इलाज भी चल रहा था यहाँ पे। इस डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए मैं उसे नींद का दवाई दिया था। रुखसार की जो मौत हुई है वो नेचुरल कारण की वजह से हुई है। पुलिस वाले को डॉक्टर की बातों पे भरोसा नहीं था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये डॉक्टर रुखसार के सास ससुर के साथ भी मिली हुई है। पुलिस वाले को शक था कि शायद रुखसार के सास ससुर ने ही रुखसार का मर्डर किया है। सबूत मिटाने के लिए उनकी बॉडी को कब्र से गायब किया है। न ही किसी को बॉडी मिलेगा, न ही बॉडी को पोस्टमार्टम होगा और ना ही सच दुनिया के सामने आएगा। सबसे बेहतरीन तरीका कब्र से ही बॉडी को गायब कर दो। पुलिस की टीम फिर से कब्रिस्तान जाती है, उनके आसपास सब कुछ अच्छे से देखने लगती है। कोई और दूसरा कब्र हाल फिलहाल में ही क्या दफनाई गई है। अच्छे से देखने के बाद एक कब्र पे नजर जाता है, वहाँ पे जाकर के देखता है और कब्रिस्तान के जो हेड होते हैं, जो कब्र खोदने का काम करते हैं, उसका नाम कालू था, उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि ये किसका कब्र है और इसका मौत कैसे हुआ। कालू जो थे उनका काम ही था हर एक मरने वाला का लिस्ट उनके डायरी में होता था। वो डायरी चेक करके पुलिस वाले को बताता है। वो बूढ़े आदमी अरशद कुरैशी के घर पे जाते हैं तो मालूम चलता है कि वाकई में अरशद कुरैशी का मौत हुआ था। अरशद कुरैशी का और रुखसार का भी मौत एक दिन आगे पीछे हुआ था। जोया रुखसार के अब्बू बताते हैं पुलिस वाले के जब हम रुखसार के कब्र पे थे, जब सब चले गए थे तो वहाँ पे एक शख्स था, उनका नाम फरहान है। वो लड़का रुखसार से प्यार करता था। फरहान का जो काम था चमड़े का व्यापारी करना था, वो हराम का खाता है, इसी वजह से दिक्कत था। रुखसार को मैं मना कर रहा था उससे बात नहीं करने के लिए। फरहान एक रोज तो हमारे घर पहुंच गया था, मेरे सामने मेरे बेटी का हाथ मांगने लगा था। वो कहा था कि मेरे बेटी से प्यार करता है, उनसे शादी करना चाहता है। मैं उसे डरा धमका करके वहाँ से भगा दिया और मैं अपने पसंद से रुखसार का शादी करा दिया। उस दिन के बाद फरहान मोहल्ले में कभी नहीं दिखा। उसी दिन दिखा जिस दिन रुखसार का मौत हुआ था। फौरन से पुलिस वाले फरहान को उठाते हैं, उनसे अच्छे से पूछताछ करते हैं तो मालूम चलता है कि फरहान बताता है कि मुझे मालूम था कि रुखसार का शादी कहाँ हुआ है। मैं वही मोहल्ले में रूम किराए पर लेकर के रह रहा था और मैं देख रहा था कि रुखसार का पति और सास ससुर रुखसार पे कितना जुल्म ढा रहे हैं। एक रोज तो रुखसार मुझे मिली भी थे, मैं उनसे बात कर रहा था, मैं उसे फिर से अपने पास बुला रहा था। रुखसार बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी और टेंशन में थी। जब मैं उनसे बात कर रहा था तो रुखसार का पति वो देख लिया था मुझे। इसकी वजह से रुखसार का पति रुखसार को मारा और मुझे धमकी दी। उस दिन से मैं आज तक दोबारा नहीं मिला हूँ रुखसार से। और दूसरी साइड एक परिवार रह रहा था। इनके परिवार में एक पिता अशरफ और उनकी दो बेटियां मुस्कान और चांदनी। मुस्कान चांदनी से बड़ी थी। ये दोनों बहुत ही खुश मिजाज के थे। मुस्कान और चांदनी नर्स की ड्यूटी और कॉलेज भी साथ जाते थे। एक लड़का अपने पिता के साथ चांदनी का रिश्ता लेकर के आता है। जब वो लड़का चांदनी और मुस्कान के अब्बू अशरफ से बात करते हैं रिश्ता के बारे में, चांदनी और मुस्कान दोनों बहन मिल करके लड़का और लड़का के बाप को बहुत ही जलील करते हैं। मुस्कान जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी वो लड़का पे थप्पड़ मार करके दोनों को घर से निकाल देता है। जिससे घर से थप्पड़ मार करके बाहर निकाला था। एक रोज वो चाय की दुकान पे बैठ करके चाय पी रहा था और आपस में बात कर रहा था, ये लड़की को सबक सिखाना पड़ेगा। वहीं पे चाय वाला और वहाँ पे एक और शख्स था कैफ। इस व्यक्ति को अब दिमाग में याद रखना क्योंकि ये पूरे किरदार का मास्टरमाइंड होने वाला था। कैफ उन दोनों का बातें सुन रहे थे। ये कैफ कालू का भाई था, वही कालू जो कब्र खोदने का काम करता था। अभी पुलिस वाले के पास एक फोन बजता है, किसी का एक्सीडेंट हो गया। जब पुलिस वाले जा करके देखता है तो चांदनी और मुस्कान थी। मौके पर ही चांदनी की मौत हो गई। मुस्कान अभी जिंदा थी। उनको फौरन एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा जाता है। दरअसल यहाँ पे हादसा हुआ क्या था, मुस्कान और चांदनी स्कूटी पे बैठ करके वो कॉलेज जा रही थी, तभी पीछे से एक ट्रक आया और इनके स्कूटी को उड़ा दिया। चांदनी के पिता और समाज के लोग बहुत ही इज्जत से चांदनी को दफनाने के लिए ले जा रहा था
और उसे दफना करके सीधा अपने घर आ जाते हैं। अस्पताल में मुस्कान की हालत बहुत ही सीरियस थी। चांदनी का पिता 5 मौलाने के साथ सुबह सुबह कब्रिस्तान में फतिया पढ़ने के लिए जाता है। उनको भी अपनी बेटी का कब्र धंसा हुआ नजर आता है। कालू को बुलाता है, कब्र खुदवाता है तो देखता है कि उनकी बेटी चांदनी जो कब्र में अब नहीं है। चांदनी के पिता मौलाना के साथ भाग करके पुलिस स्टेशन जाते हैं और अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। तुरंत पुलिस वाले अपनी टीम के साथ कब्रिस्तान पहुंचते हैं, वहां का जायजा लेते हैं। ये उसी तरह का केस था। पुलिस वाले देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कुछ दिन पहले रुखसार का भी बॉडी इसी तरह से कब्रिस्तान से गायब हुआ था और आज चांदनी की बॉडी भी कब्रिस्तान से गायब हो गई है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कब्र से आखिर बॉडी जा कहाँ रहा है। पुलिस वाले तहकीकात करते हैं तो वही 2 बंदे पे शक जाता है जो चाय की दुकान पे बैठ करके बोला था हम ये दोनों बहन को देख लेंगे, क्योंकि ये दोनों बहन ने बाप बेटे को बेइज्जत करके घर से निकाला था, ये रिश्ता लेकर के गया था। एफ जा करके गवाही देता है कि 2 व्यक्ति था जो मेरे ठेला पे चाय पीने के लिए आया था, तो वो आपस में बात कर रहा था। चांदनी मुस्कान को हम देख लेंगे, उसको सबक सिखाएंगे। चांदनी मुस्कान के माँ बाप से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ करते हैं तो पूरा उसके बारे में डिटेल्स बताते हैं। वो दोनों बाप बेटे को उठाते हैं, उन्हें तोड़ते हैं बहुत ही अच्छे से। वो साफ साफ मना कर रहे थे कि हम दोनों का हाथ इस केस में नहीं है। जब पुलिस वाले इन दोनों बाप बेटा का कॉल रिकॉर्ड निकालता तो इनके पास कोई सबूत ऐसा नहीं होता है कि इसी ने मर्डर करवाया है, उसको अंदर ही बंद रखता है। लेकिन उधर अस्पताल में मुस्कान जो भर्ती थी वो अपनी मौत से लड़ रही थी। तभी कुछ ही दिनों के पास सभी के पास खबर आता है कि मुस्कान जो अस्पताल में थी वो दम तोड़ चुकी है, अब वो दुनिया में नहीं है। उसकी मौत के बाद बहुत ही ज्यादा हंगामा हुआ। पुलिस के पास बहुत ही ज्यादा प्रेशर था इस केस को जल्द से जल्द सॉल्व करना। मुस्कान के पिता मौलाना के साथ मुस्कान के बॉडी को बहुत ही इज्जत से कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। वो कब्रिस्तान नहीं, जो कब्रिस्तान से बॉडी गायब हो रहा था वो दूसरे मोहल्ले वाले कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा था। रास्ते में ही कुछ समाज के लोग मुस्कान के बाप को रोकते हैं, कहते हैं कि ये इज्जत का सवाल है, आपको दूसरे कब्रिस्तान में नहीं दफनाना चाहिए। इससे ज्यादा बात बढ़ता फौरन पुलिस को फोन करता हुआ पुलिस आता है, आज सभी को समझाता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, जो गुनाहगार है वो बहुत ही जल्द पकड़ा जाएगा। पुलिस वाले भी मुस्कान के अब्बू को समझाते हैं कि इनकी बॉडी को इसी कब्रिस्तान में दफना दो और दफना करके सब अपने अपने घर चले जाते हैं। अभी रात हो जाता है। रात के टाइम एक शख्स अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा कब्रिस्तान की तरफ जाने लगता है। उनको नहीं पता था कि उनके पे कोई नजर रखे हुआ, अपने चेहरे को गमछे से ढक रखा था, उसे कोई पहचान नहीं सकता था कि वो कौन इंसान है। वो मुस्कान के कब्र के पास जाता है जो पाँव वाले साइड होता है, साथ कुदारी लेकर के आया था। मुस्कान के कब्र को खोदने लगता है, खोद करके मुस्कान के बॉडी को कब्र से बाहर निकालता है। इससे पहले उनके साथ कोई गलत हरकत करता तभी वहां पे चारों तरफ से पुलिस आकर के उसे धर लेता है। फौरन उनका गमछा हटाता तो मालूम चलता कि बल्कि ये शख्स कोई और नहीं, ये वही आदमी था जो चाय बेचता था और इनका नाम कैफ था। ये कालू का भाई था, वही कालू जो कब्र खोदने का काम करता था। उसे उठाता है, उसे बहुत ही अच्छे से तोड़ता है। वो अपना जुर्म कबूल कर लेता है। ये जो बताना स्टार्ट करता है, सुनने वाले के पाँव के तले जमीन हिल जाता है। ये अपना कहानी बताना स्टार्ट करता है। ये कहता है कि मैं अपने भाई के साथ मैं दूसरे कमरे में सोता था, रातों को अपने भाई को देखता था कि वो अपनी पत्नी मतलब मेरी भाभी के साथ वो गलत काम करता था और मेरा दिल भी करता था, मैं कुछ कर नहीं पाता था। एक रोज मुझे एक लड़की बहुत ही अच्छी लगी थी, मैं उससे प्यार करने लगा था। बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी और उनको बच्चा नहीं हो रहा था। ये रुखसार की बात कर रहा था। उसको अचानक सी मौत होने की वजह से मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। जब मैं उसके बॉडी को देख रहा था शाम के टाइम जब दफन किया जा रहा था तो मेरे से रहा नहीं गया। इस कब्रिस्तान से जितने भी लोग थे सब चले गए थे। रात के समय में मैं उसके बॉडी को कब्र से बाहर निकाला और मैं उनके साथ गलत काम किया और उस बॉडी को ले जा करके ठिकाने लगा दिया। मैं सोचा था कि ये काम को छोड़ दूंगा। कुछ दिनों बाद 2 लड़की की एक्सीडेंट होती है। वो रोज मेरे दुकान के सामने से वो कॉलेज जाया करती थी, दोनों बहन। उनका नाम चांदनी और मुस्कान था। चांदनी का जब मौत हुआ तो उनके साथ भी मैं यही किया और जब मुस्कान का मौत हुआ तो मैं यही करने वाला था, लेकिन तब तक आप मुझे पकड़ लिए। कालू का भाई कैफ, ये जो गुनाह किया था, इनके साथ जो होने वाला था वो हम सब तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। कानून इनको जो भी सजा दे। एक कहानी तो ख़त्म हो गया, लेकिन मैं एक और कहानी आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो अगले संडे तक शाम 7 बजे या फिर 9 बजे किसी भी टाइम इस चैनल पे आ सकती है। हो सकता है इससे पहले भी आ जाए। फिर उसमें होगा क्या पहले वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो कहानी आएगी वो एक ऐसे इंसान की है, उसका नाम रियाज था। वो आप और हमारे जैसे लोगों के बीच
आम से इंसानों वाली ज़िंदगी जीता है, लेकिन उनके जो कारनामे होते हैं वो दिल और पैरों के तले ज़मीन हिला देने वाली होती है। रियाज जो बंदा था, पाकिस्तान कराची का रहने वाला था, वो अपने जीवन में 48 महिला जो जिंदा नहीं, जो मर चुकी थी, किसी के माँ बहन जिनकी मौत हो जाती है, उन्हें बहुत ही इज्जत रीति रिवाज के साथ दफना दिया जाता है। रियाज करता क्या था, अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त को बाहर बोलता था खड़ा रहने के लिए, वो कब्र खोद करके वो कब्र के अंदर जाता था और उस महिला के साथ जो पूरी तरह से डेड थी उनके साथ गलत काम करता था। ये अपना हवस मिटाता था। अब ये पकड़ा गया, अभी तक इनको फांसी नहीं हुई है, बल्कि इनका जो दोस्त था वो बहुत साल पहले वो मारा जा चुका है कोई बीमारी के कारण। एक रिपोर्टर जेल के अंदर ही जब इनसे पूछता है कि तुम ऐसा काम किए, क्यों किए, तुम्हारे अंदर की इंसानियत मर गई थी, वो बताता है कि मुझे पछतावा है, मैं गुनाह किया हूँ। लेकिन सवाल ये है कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। मेडिकल साइंस में इसे न्यूरोफोबिया कहता है। ये एक खतरनाक मानसिक बीमारी है जहाँ पे इंसान की सोचने समझने की ताकत पूरी तरह से खत्म हो जाती है। पता तो होता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो एक ही गलती बार बार दोहराता है। वो इंसान लाशों के प्रति बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। ताज़ा जिंदा बॉडी देख करके उनके तरफ खींचा चला जाता है। ये एक जुर्म ही नहीं, समाज में मानसिक स्वास्थ्य और बड़ा सवाल और निशान है। अगर आप देखना चाहते हो तो कमेंट्स में अपना राय बताइए और अगली टॉपिक जो आने वाली है उसको ज़रूर देखिए। अगर बन गई तो इस वीडियो में ऐड स्क्रीन में लगा देंगे, अगर नहीं बनी तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। जाने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और देखते रहिए क्राइम अंसारी।